मैं जो बातें यहां बोलूंगा वो सिर्फ इन लोगों को मुत्तफिक करने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं यहां जो बात बोलूंगा वंदे मातरम को लेकर उसको पूरा देश देखे, और देश को और खासतौर से हमारे मुस्लिम समाज को कुछ संगठनों के जरिए जो वंदे मातरम को लेकर गुमराह किया जा रहा है वो कम से कम वो गुमराही खत्म हो, तो इस चैनल का और इस डिबेट का एक मकसद बने। अब वंदे मातरम पर आ जाते हैं। वंदना का मतलब, जिस तरीके से आप लोग पूजा निकालते हैं उस तरीके से वंदना का मतलब हम लोग ताजीम निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग हमद निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग तारीफ निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग दुआ निकालते हैं। और ये अल्फाज वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये शरई एतबार से बोल रहा हूं। वंदना का मतलब सिर्फ पूजा नहीं हो सकता। वंदना, और अगर मेरी इस बात को कोई चैलेंज कर दे दुनिया का कोई मुफ्ती, तो मैं आज ही अभी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। क्या वंदना का मतलब ताजीम नहीं है? मानते हैं? क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप मेरी हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस डिबेट शो में वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से बहस चालू है। मतलब एक मुसलमान वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान कह सकता है। तो इसी तरीके से ये डिबेट शो है, और यहाँ पे उन मुसलमानों को डिपेंड करने के लिए आ रहे हैं हमारे एसपी के समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग ठाकुर, और लेफ्टिस्ट जो है विवेक क्या नाम है उनका, विवेक श्रीवास्तव। अभी ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं, बोलो इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन वहां पर और भी दो मुस्लिम पैनलिस्ट है जो बता रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत है। और इनको डिपेंड कौन कर रहा है? लेफ्टिस्ट और समाजवादी। अभी ये समाजवादी और लेफ्टिस्ट को तो मुझे मतलब क्या बताऊं मैं इन लोगों को यार, इन लोगों की बातें सुनकर तो दिमाग गर्म हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वंदे मातरम के नाम पे कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है बुरी तरह। हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। वंदे मातरम गीत जब ये बना था, उसकी दो लाइनें जो पहले हम सब गाते थे इस देश की आज़ादी में, लोग वंदे मातरम गीत गाते गाते शहीद हो गए, कभी किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वंदे मातरम जब बना था, उस कमेटी को बनाने वालों में से, इसको पास करने वाले में से रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उस समय हमारे आचार्य नरेंद्र देव जी थे, रुको जरा सबर करो, महात्मा गांधी थे, अबुल कलाम साहब थे। इन लोगों ने मिलकर इस स्टेंजा को पास किया था कि ये गीत गाया जाएगा। क्या ये सरकार उन जो हमारे महानायक थे उन्होंने जो बनाया था उनका विरोध करना चाहती है, या उन्होंने जिस तरह से उसको पास किया था कि नहीं ये स्टेंजा गाया जाएगा वंदे मातरम का, जो उन्होंने उस समय जो कहा था वो कुछ भी गलत था, या ये संविधान बदल देना चाहते? इसके माने तो कल संविधान बदल देंगे। महापुरुषों ने तो संविधान भी हमारा बनाया, कल कहेंगे ये भी गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, अपनी बात करना चाहती है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अब मेरा सवाल, आपने कहा महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, आपने तमाम बड़े नाम गिनाए। नहीं गाकर कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। ये गीत कभी खामोश नहीं हो सकता, ये लाखों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। महात्मा गांधी उस वक्त किसका जिक्र कर रहे हैं? तो आप बताइए, अब जवाब दे दूं मैं। तो महात्मा गांधी वंदे मातरम की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं वंदे मातरम गाते गाते लोगों ने इस देश के हिस्से को काट के पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश। बात तो सही है। हिंदुस्तानी है, आप लोग बनाया, आप लोग बनाया। अब वंदे मातरम भी नहीं कटेगा और देश भी नहीं बटेगा। एक बात समझ लेना, देश भी पूरा रहेगा और वंदे मातरम भी पूरा रहेगा। अनुराग भदौरिया जी, हिंदुस्तानी नहीं होता। अनुराग भदौरिया जी, अभी रुकिए। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, क्या बात है सर, क्या बात है सर। गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है, भारत में रहने के लायक नहीं है। बताने आए कि वंदे मातरम गाते आ रहे, वर्षों से गाते आ रहे हैं। आप मौलाना नहीं हो, उधर का वालों मौलाना नहीं हो, हम है ना, तो बताओ, हम गाते हैं ना, गाओ, अच्छी बात बोलो, है। बोलो हमारे साथ, गाते हैं, हल्ला मचा रहे हैं, गाते हैं। मातरम वंदे मातरम, किसने रोका आपको? किसने रोका? किसने रोका? इनको किसने रोका क्या गाते हुए? फिर कहानी क्या बता रहे हो आप? मातरम वंदे मातरम झगड़ा लड़ाना है, गाइए। झगड़ा नहीं है सर, नहीं गाओगे, हमें पता है। अनुराग जी आप रुक जाइए, आप कुछ नहीं बोलिएगा। ये इतनी ताकत वंदे मातरम के 6 स्टैंजा रटने में लगा देते ना, तो अभी आप यहाँ हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके नाम पर जान, माल, माँ बाप सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको सजदा नहीं करते हम, उनकी वंदना नहीं करते हम, उनकी इबादत नहीं करते हम। इबादत हम सिर्फ अपने रब की करते हैं। हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, भारत के लिए कि खून का कतरा बहा देंगे, झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, एक एक कतरा खून का बहा देंगे, लेकिन इस जमीन पर सजदा करेंगे, जमीन को सजदा नहीं करेंगे। इसे अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। मैं कान यूं पकड़ूंगा, मैं तो यूं नहीं पकड़ूंगा। वो आपकी मर्जी है कैसे पकड़ना है, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे पकड़ना है। मैं इस आपको यूं पकड़ना है, यूं
कौन है ये लोग? पकड़ना है, यूं पकड़ना तो वो आपकी लगाऊंगा, मर्जी। लेकिन अपने मैंने ईगो पर आपसे नहीं जो आने कहना दूंगा। था वो मैंने अपना अरे सर, खुदा स्टैंड के बता वास्ते। दिया। सर इसे कहते हैं शुद्ध यूपैया भाषा में थेतरई। इसको थेथराई नहीं कहते, इसको ईमानदारी कहते हैं। थेतरई। और ये उन लोगों के लिए और नहीं मैं है इसलिए कि कह सकती जो हूँ, सत्ता देख मौलाना करके, साहब, मैं जमीन इसलिए देख कह करके, सकती हूँ, पैसा देख करके अपना ईमान बदलते हैं। मैं ये उनके इसे- लिए नहीं है, ये मैं- उनके लिए है और कि मैं- गर्दन कट जाए, एक- लेकिन एक ही रब को सजदा करेंगे, सर- दूसरे को नहीं करेंगे। नहीं, बस। किसका ईमान बदलने की हमें नहीं बात- पता किसका किसका ईमान मैं बदलेगा। रुकी ना। वतन की जय कहने से अब ईमान मुझे चला बताइए, भाई ऐसा वो ईमान बहुत बड़ा जाना वतन चाहिए। का किस हो जा। कमजोर बस, ईमान। हर आदमी के बीच में बोलता है। अरे, तो बस, ईमान कितना हर आदमी के बीच में बोलता हेलो, है। वकील साहब आप रुकिए। बोले ना भाई, अनुराग हर कटोरिया, आदमी के बीच में बोलेगा। अनुराग कटोरिया, मोहम्मद फैज, दोनों रुकिए। हर आदमी के बीच में दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। अब होशियारी निकालना। अरे वंदे बहुत मातरम होशियारी से निकालना ईमान जाता है। सबके चला सबके जाए सबके ईमान। सबके भारत सबके माता की जय बोलने से ईमान जाता है। चला जाए ईमान। इसीलिए जय बोला बोलने था, से ईमान जाता है। चला यही नहीं, अभी और सुनिए। हदीस आपने पढ़ी होंगी, मुझे ये बताइए कि कुरान में कहां लिखा है कि वतन से मोहब्बत का इजहार हराम है, हराम है, हराम है। मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने अभी आपके सामने जो हदीस पढ़ी है, उस हदीस का मतलब ये है कि आप खाक कोई भी काम करें, लेकिन आपके काम और आपके और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अमाल का दारो मदार आपकी नीयत पर है। नियत। अब आते हैं वंदना पर। मौलाना साहब ने जो बात कही कि हम लोग अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते, मैं मौलाना की इस बात से 100% इत्तिफाक रखता हूं। मैं भी सजदा किसी को अल्लाह के अलावा नहीं कर सकता, लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे मौलाना कि वंदे मातरम कहना समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना है? हाँ, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप पूरी सुन लीजिए। देख, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ जो चंद लोग बैठे हैं, देश का मुस्तकबिल बैठा है, और आप हम सब लोग, मैं जो बातें यहाँ बोलूंगा वो सिर्फ इन लोगों को मुत्तफिक करने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ जो बात बोलूंगा वंदे मातरम को लेकर, उसको पूरा देश देखे, और देश को, और खासतौर से हमारे मुस्लिम समाज को कुछ संगठनों के जरिए जो वंदे मातरम को लेकर गुमराह किया जा रहा है, वो कम से कम वो गुमराही खत्म हो, तो इस चैनल का और इस डिबेट का एक मकसद बने। अब वंदे मातरम पर आ जाते हैं। वंदना का मतलब, जिस तरीके से आप लोग पूजा निकालते हैं, उस तरीके से वंदना का मतलब हम लोग ताजीम निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग हम्द निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग तारीफ निकालते हैं। वंदना का मतलब हम लोग दुआ निकालते हैं। और ये अल्फाज वैसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ये शरई एतबार से बोल रहा हूं। वंदना का मतलब सिर्फ पूजा नहीं हो सकता। वंदना, और अगर मेरी इस बात को कोई चैलेंज कर दे दुनिया का कोई मुफ्ती, तो मैं आज ही अभी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। क्या वंदना का मतलब ताजीम नहीं है? परस्ती मानते हैं? क्या? मैं बिल्कुल नहीं मानता नहीं हूं। मानते। आप मेरी आपने पूरा वंदे मुझे मातरम, सिर्फ एक सवाल सुनिए का जवाब आप आपने चार दीजिए। स्टैंजा जो आप जोड़े एक हैं, सवाल पढ़े। का जवाब दीजिए। पढ़े। वंदना का माना बताइए। मैं आपसे बात क्या पूछ रहा वंदना हूं। का मतलब ताजीम नहीं है? क्या माँ दुर्गा की और वंदना अगर आप वंदना करेंगे? का मतलब, क्या अगर माँ वंदना दुर्गा का की मतलब वंदना आप ताजीम करेंगे? है, सवाल सुन अगर लीजिए। वंदना का मतलब ताजीम आपने है, वंदना पे तो क्यों बताइए अटके? कि आपने पढ़ाई नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। की ताजीम करना आपने कहां वंदे गुनाह लिखा मातरम है? के चारों स्टैंजा पढ़े ही नहीं है। आप ये मेरी सिर्फ बात वंदना सुनिए। शब्द पे आ गए हैं। जिस तरीके से क्या मैंने आप- बताया है, आप सुनिए। वंदना का मतलब ताजीम है, मैं वंदना वंदना शब्द का की बात ही नहीं मतलब कर रहा। हमद है, तो कहां कुरान बिना में पढ़े या आए इस्लाम में हैं। लिखा है कि अपने देश की ताजीम मिस्टर करना लेफ्टिस्ट, या अपने देश एक की ताजीम सेकंड, करना गाइस गुनाह आप है? रुकिए। बिना पढ़े आए हैं। मिस्टर लेफ्टिस्ट जी। अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। खाओ माँ कसम। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बोलिए। एक सेकंड। अब मैं बहुत, राष्ट्रभक्ति इज नॉट इक्वल टू ना, इबादत। गोल-मोल बातें नहीं। बकवास नहीं चलेगी सर, गोल-मोल बिल्कुल बातें नहीं। नहीं। Idea of India पे आइए। राष्ट्रभक्ति इज What नॉट is- इक्वल टू Sorry, इबादत। madam। उपासना अलग है, बिल्कुल राष्ट्रभक्ति नहीं। अलग है। राष्ट्रभक्ति दोनों के लिए- चैप्टर्स को मिलाइए। राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं करते, जो पूजाएं नहीं करते। हमारे हिंदुओं में भी निराकार साधना है, मेडिटेशन है, ध्यान है, योग सूत्र है, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं है। इसलिए 4 स्टैंजास को गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने हटाया और सिर्फ 2 स्टैंजा रखे। ये सरकार एप्स्टीन फाइल यूएस क्रेडिट से डाल के डाइवर्ट करने के लिए वापस इशू को लाई है। एप्स्टीन फाइल, क्यों इसको एप्स्टीन फाइल। व्हाट इज द टाइमिंग? द टाइमिंग इज टू डाइवर्ट यू, कि वापस हिंदू मुसलमानों को भिड़वाओ। जो चीज गांधी ने नो कर दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नो करी, सुभाष चंद्र बोस ने नो करी, सबने करी। नो नहीं की, नो नहीं की है। और कौन सा मौलाना है नो जो नहीं कहता की है। पुतपरस्ती हराम नहीं है? नो। आप बोल दीजिए पुतपरस्ती सही ओके, है। आप रुकिए। चिल्लाइए नहीं, उसमें- आराम आराम से सुन मैंने जो लीजिए। कहना था लिमिट- कहा।
आप में भविष्य का आइडिया ऑफ रूबिका इंडिया जी, क्या चाहते हो? मैं जवाब दे रहा हूं ना, सेकुलर मैं इंडिया, जवाब दे रहा हूं। जिसमें सब बराबर हैं। अरे आपका विवेक सूडो जी, सेक्युलर नहीं चाहिए। कोई एक सूडो मिनट, सेकुलर नहीं है। इतना इनको सूडो खामोश सेकुलर माँ कीजिए, दुर्गा, मेरा माँ जवाब दुर्गा सुनिए। हाँ। अरे चिल्लाई, अरे सुनिए तो भाई एक से बोल रहे हो। किसी मोहम्मद गलत फैज बात बस आई को आपके पास। जोर जोर से कहने से वो सही नहीं हो कौन सी जाती। गलत बात? गांधी मैं गलत क्या है? कह रहा हूं सुन लीजिए, क्या टैगोर गलत है? मेरी क्या बात तुम सुन सही हो? लीजिए। अगर उसमें दुर्गा माँ की हाँ। आराधना है, माँ आप ये लक्ष्मी की भी है। हाँ सुन लीजिए, मैं पूरी बात तो सुन लीजिए, और आनंद मठ पढ़ के आइए अगली बार। पूरी बात तो सब सुन पढ़ना लीजिए, आनंद मैं मठ क्या को। कह रहा हूं। अरे सब विवेक बढ़िया जी, आनंद बात मठ सब को। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? यहाँ इस वंदे मातरम में जी। दुर्गा माँ की तुलना किससे की गई है? गुड भाई, हर एक की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? ठीक है ना? आप भाई क्या मुझे कह रहा हूं? एतराज नहीं है, आप घोषणा कर दीजिए। आप कि सवाल इस्लाम का में- जवाब तो दीजिए। इस्लाम में देवी सवाल भाई बुद्ध सुनो, को नहीं जाओ, मानते। मैं फतवा बुद्ध को फतवा नहीं देकर मानते। जाता हूं आपको। बुद्ध धर्म वाले तो नहीं अरे, मानते। अरे आप आपसे देखो सवाल क्या पूछा है? है, जवाब दीजिए भाई, ना। सब क्या देखना पड़ रहा है? धर्म वाले नहीं सवाल मानते। का जवाब आप दीजिए। मानना चाहते हैं, आप मानिए। आप सवाल बोलना का नहीं जवाब चाहते? दीजिए, सवाल का जवाब। बोलिए। दुर्गा माँ की तुलना तुलना किससे की गई है वंदे मातरम और में? भाई सब किसी की पूजा करते आप हैं। बताइए हो गया, ना, ठीक ये- है, ये हो गया, जवाब ठीक है। तो ये जवाब है क्या? अरे तुलना क्या होता है? इसको हम तुलना आप तो बताइए ना। तुलना तो वहां भी थी। मैं जो 365 मूर्तियां भी तुलना ही थी उस उस जमाने पर में। आप जिनको उसको तोड़ा मत गया जाइए, वहां पे जब उस इस्लाम पर मत बना, जाइए आप। तो आप बोल दीजिए वो गलत मेरा था। सवाल आप खाली बोल दीजिए वो आपसे गलत ये था। है, मेरा आप बोल खाली दीजिए उन आपसे बुतों को सवाल तोड़ना भी ये है गलत था। कि वंदे मातरम में दुर्गा माँ की तुलना किससे की गई है? भाई साहब, माँ लक्ष्मी भी है, माँ दुर्गा अगर भी है। इस मिट्टी क्या? से की गई है, तो आप करिए तो इस वंदना ना। मिट्टी को भी बहुत और से दुर्गा मुसलमान माँ नहीं की करना ताजीम चाहते। करना गुनाह बुद्धिस्ट नहीं करना चाहते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सिख धर्म में गुरु हैं। ओके, मोहम्मद ताजीम फैज, गुनाह नहीं हो सकता। मोहम्मद फैज। इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, बार बार इस बात का कंफ्यूजन हो रहा है। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। दुर्गा माँ की बात की गई है, लक्ष्मी माँ की बात की गई और सरस्वती माँ की। दुर्गा क्या है? हमारे देश का डिफेंसिव सिस्टम जो है, हमारे देश की शक्ति जो है, ब्रह्मोस मिसाइल है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, सोफिया कुरैशी है, डॉक्टर टेसी थॉमस है। दैट इज कॉल्ड दुर्गा इन संस्कृत एंड हिंदी। और कमला कमल दल विहारिणी हमारे देश की अरे जीडीपी, भाई, कोई समृद्धि, आदमी निराकार की अर्थव्यवस्था। साधना मजा आया। उसको संस्कृत में लक्ष्मी आप कहते हैं। थोपेंगे। हमारे देश की पतंजलि योग यूनिवर्सिटी, सूत्र करता है तो आप स्कूल थोपेंगे। एंड वाह, कॉलेजेस ये अच्छा है। इसको सरस्वती कहते हैं और समृद्धि निराकार को साधना लक्ष्मी भी है, कहते हैं। साकार भी है। हमारा देश समृद्ध साकार भी है, होना चाहिए निराकार कि भी नहीं है। होना आप चाहिए? थोप रहे हैं। हमारा देश आप ज्ञानवान होना ध्यान चाहिए कि नहीं बताओ। होना अरे चाहिए? बोलने तो दीजिए, हमारा एक देश सेकंड शक्ति रुकिए ना। संपन्न होना चाहिए कि कुछ नहीं होना नहीं, ये चाहिए? कहानियां हैं। उसी को कहीं संस्कृत नहीं, में कहा गया। भानुमति कहानी को क्या बोला। है? बिल्कुल सच कह रहा हूं। अब एक बात कुछ मुझे नहीं और कह क्लियर रहे करने दीजिए। हैं। मौलाना साहब अंदर यहाँ पर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। मुझे बस 30 सेकंड देना। निराकार साधना और रूबिका साकार जी, साधना पे बोलिए। आप भी रुकिए ना, मुसलमान रुकिए। हैं, मैं भी बोलिए ना, मुसलमान हूँ, मौलाना और साहब कारी पानी साहब भी दीजिए ना। मुसलमान हैं। हम लोग फिर आप आकर रुकिए, आप जब बीच में बोले तीस कि यार, सेकंड। मुसलमान वर्ड क्यों इस्तेमाल हम किया? जब- हिंदुस्तान में हम सब हम हिंदुस्तानी हैं। जब आप यहाँ पे कन्या हुआ नमाज कुछ भी पढ़ते हैं, हम मुसलमान, ये मुसलमान, नियत हम सब करता हूं हिंदुस्तानी। मैं, इस नोटिफिकेशन के पहले और बाद में हम नियत करते थे। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। इस नोटिफिकेशन के बाद भी नियत ऐसी ही होगी। हम सना पढ़ेंगे, हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, हम सूरह रहमान पढ़ेंगे, हम उसके बाद रुकू में जाएंगे, सजदे में जाएंगे, सुभान रब्बिल अजीम पढ़ेंगे, सुभान रब्बिल आला पढ़ेंगे। नमाज के इन तमाम चीजों में हम कहीं भी वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम नहीं पढ़ेंगे। मुसलमान इस बात को क्लियर कर ले। बार बार कुछ कट्टरपंथी मौलाना एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि अल्लाह के अलावा, जैसे सूरह रुको जरा, फातिहा की जगह हमको नमाज में वंदे मातरम पढ़ना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारी साहब ने बहुत अच्छी बात किया। इस सैल्यूट इस युवा कारी को मैं सलाम करूंगा। अमल का दारोमदार नियत पर है। जब तक हम नियत करेंगे नहीं, हम नियत करेंगे इबादत की तो इबादत होगी, हम नियत करेंगे ताजीम की तो ताजीम होगी। राजीव जी, थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं कि हम युवाओं के हाथ में और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये डिबेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वंदे मातरम के ऊपर भी आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या ये सबको कहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सब जो इंडिया है, जो भारतीय है, उनको तो हर वक्त ये कहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन में एक जोश भरता है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।